नमस्कार दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑफ एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्किल्स लैब में प्रशिक्षक मेडिकल ऑफिसर के रिक्त पदों की पूर्ति, और इसी के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से स्टाफ नर्स की भी भर्ती यहाँ पर निकली हुई है। इंदौर स्किल्स लैब में एक पद है, और सागर स्किल्स लैब में एक पद, उज्जैन स्किल्स लैब में एक पद, जबलपुर स्किल लैब में एक पद और रीवा स्किल लैब में एक पद। इस प्रकार से कुल रिक्तियों की संख्या 5 है। ये मेडिकल ऑफिसर का है। 66,000 रुपये प्रतिमाह यहाँ पर वेतनमान आपका रहेगा। अर्हताएं इस प्रकार से रहेगी। एनएचएम मध्य प्रदेश के अंतर्गत ओबीजीवाई या पेडिया डिपार्टमेंट में कार्यरत एनएचएम संविदा एमबीबीएस मेडिकल ऑफिसर जिनका 2 वर्ष का अनुभव हो वो एलिजिबल रहेगा। मेडिकल काउंसिल में लाइव रजिस्ट्रेशन यानी कि जीवित पंजीयन होना चाहिए। प्रशिक्षण देने की योग्यता होना चाहिए। मेंटरिट हेतु विभिन्न जिलों फैसिलिटी पर यात्रा करने के भी वो इच्छुक हों। कंप्यूटर लिटरेसी उसमें वांछनीय रहेगी। एमएस ऑफिस वगैरह का ज्ञान आपको होना चाहिए। अतः आपको आदेशित किया जाता है कि आपके जिले में एनएचएम के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत उपरोक्त अर्हताएं रखने वाले कम से कम 3 संविदा मेडिकल ऑफिसर को नामित कर आवेदन पत्र सहित संलग्न सूची के अनुसार समस्त दस्तावेजों के साथ मानव संसाधन शाखा एनएचएम भोपाल को 25 जुलाई 2022 तक रजिस्टर्ड डाक या ईमेल के माध्यम से आप लोग भेजना सुनिश्चित करें। तो ये समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के नाम से है। तो ये इंटरनल एक विज्ञप्ति है। आप दोस्तों यहाँ देखेंगे तो इंटरनल विज्ञप्ति प्रति समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मध्य प्रदेश स्किल्स लैब में प्रशिक्षण स्टाफ नर्स। तो अर्हताएं आप देख लेंगे इस प्रकार से। पूरी स्टाफ नर्स में किस प्रकार से है। इंदौर स्किल लैब में 1, ग्वालियर में 2, सागर में 3, उज्जैन में 3 और जबलपुर में 1। इस प्रकार से आप देखेंगे 6 और 1 7 और 2 9 और 1 10। कुल विज्ञप्ति 10 है। इसमें 35,000 रुपये प्रतिमाह आपको दिया जाएगा। एनएचएम मध्य प्रदेश के अंतर्गत वर्तमान में कार्यरत स्टाफ नर्स जो कि एमएससी नर्सिंग 1 वर्षीय अनुभव रखती हो, एमएससी नर्सिंग के साथ में 1 वर्ष का अनुभव, बीएससी नर्सिंग के साथ में डिलीवरी पॉइंट पर 2 वर्ष का अनुभव आपका होना चाहिए। नर्सिंग काउंसिल में आपका जीवित पंजीयन हो, प्रशिक्षण देने की योग्यताएं रखती हूँ, मेंटरेट हेतु विभिन्न जिलों और फैसिलिटी में यात्रा करने के इच्छुक हो, कंप्यूटर लिटरेसी वांछनीय रहेगी। तो दोस्तों दोनों ही विज्ञप्ति इंटरनल है, आप लोग देख सकते हैं। इस प्रकार से फॉर्म भराया जाएगा। आवेदित पद का नाम प्रशिक्षक स्टाफ नर्स, और अलग से आप देख पाएंगे कि मेडिकल ऑफिसर का अलग से पद रहेगा। तो ये इंटरनल विज्ञप्ति थी जो मैंने आपको बताई है। और इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे तो एनएचएम के अंतर्गत जो सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में विज्ञप्ति जारी हुई थी, उसमें आप बता रहे थे कि एक शब्द आया था जिसमें आपने पूछा था कि मेरिट किस प्रकार से होगी या किस प्रकार से बनेगी। तो आप यहाँ पे देखेंगे नेम ऑफ द कैंडिडेट। सहायक ग्रेड 3 में मेरिट का निर्धारण केवल आपका 12वीं में प्राप्तांकों और 10वीं में प्राप्तांकों के आधार पर, सीपीसीटी में प्राप्तांकों के आधार पर ही यहाँ पर होना निश्चित कर दिया गया है। तो ये इस प्रकार से प्रोरेटा, ये है प्रोरेटा, ये है। तो ये आप प्रोरेटा को देख लीजिएगा। यहाँ पे 12वीं के प्राप्तांकों का अधिकतम अंक जो है उसको 60% के हिसाब से माना जाएगा। 40% जो है आपको सीपीसीटी के अंक। ग्रैंड टोटल आपका 100 मार्क्स का हो जाएगा। 100 में से कितने आपके अंक अर्जित किए गए हैं, कैटेगरी यहाँ पर लिखी जाएगी, नेम ऑफ द कैंडिडेट यहाँ लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से ये विज्ञप्ति जो है प्रोरेटा, असिस्टेंट ग्रेड 3 में प्रोरेटा इस प्रकार से निर्धारित किया जाएगा। देन उसके बाद में आप देखेंगे कि पोस्ट क्या है आपकी। एक और पोस्ट है क्लास 4 की प्यून के पद पर किस प्रकार से मेरिट बनेगी। कैंडिडेट का नाम यहाँ पे होगा। कैटेगरी इस प्रकार से होगी, मान्यता प्राप्त बोर्ड से 8वीं की परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर यहाँ पर आप लोगों की मेरिट जो है वो निश्चित रूप से तैयार की जाएंगी। तो आप लोग इसी प्रकार की नोटिस और शैक्षणिक जानकारी के लिए बने रहिए नोटिफिकेशन ऑफ एमपी परिवार के साथ में। जय हिंद।